सूचना फैल जाएगा धीरे धीरे, अंदर अंदर मेटरनिक को टांग ले जाएगा उठा के कोनो, ठीक है। तो इन सब के ऊपर उसने क्या कर दी, प्रतिबंध लगा दी। यहाँ तक कि उसने संगीतों पर प्रतिबंध लगा दी, नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जय हिंद प्यारे साथियों। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेटरनिक व्यवस्था क्या है। यह प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर या 5 नंबर में, समझ रहे हैं। तो इस टॉपिक को समझना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर बार पूछा जाता है। एक्चुअली लड़के ना इसको रटने लगते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं। देखिए, माइंड मैप बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस माइंड मैप के तहत आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरुआत होती है फ्रांस से, ठीक है। जिस समय फ्रांस का शासक था कौन, लुई 16वां, समझ रहे, लुई 16वां को 1793 में क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया, ठीक है। और उसकी जो रानी थी ना, इस राजा की रानी जो थी लुई 16वां की, उसको भी मार दिया गया, यानी उनकी तबादला हो गया, यानी वो मर गए, ठीक है। उसके बाद 1804 में फ्रांस का अगला शासक कौन बना, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन बना, नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए, इसने 1804 ईस्वी में ना नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा कर लिया था और इटली के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। यानी फ्रांस का जो शासक नेपोलियन बोनापार्ट था, इसने इटली और ऑस्ट्रिया दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ऑस्ट्रिया के ऊपर जब कब्जा किया ना, तो ये बात तीखी लग गई किसको, मेटरनिक को। मेटरनिक समझा कि हमारे देश में आके हमारे ऊपर कब्जा करेगा तुम, ठीक है। तो जब इसको तीखी लग गई ना मेटरनिक को, जब कब्जा किया ऑस्ट्रिया और इटली के ऊपर, तो इन दोनों में हुआ बहुत झगड़ा, झोटा झोटी, ठीक है। पूरा युद्ध हुआ जबरदस्त। कहाँ हुआ, वाटरलू में, 1815 ईस्वी में, समझ रहे हैं। तो वाटरलू में जब युद्ध हुआ ना, तो 1815 ईस्वी में इन दोनों के बीच, नेपोलियन और मेटरनिक के बीच, तो मेटरनिक निकला एकदम ताकतवर, मार दिया उसको, नेपोलियन को पूरा तबाह कर दिया, यानी उसको पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद उसने इटली के ऊपर कब्जा कर लिया, और ऑस्ट्रिया का तो ये चांसलर था ही मेटरनिक, समझ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच युद्ध 1815 में हुआ था वाटरलू में। मेटरनिक उसको चाप दिया, खत्म कर दे, मार दिया। तो इसका मतलब कि मेटरनिक जो था ना, वो क्या किया कि फ्रांस का अगला शासक बन गया, ठीक है। देखिए, मेटरनिक 3 जगह शासक बन गया, 3 जगह का, बताओ, 3 देश का, ठीक है। एक तो ऑस्ट्रिया का पहले वो चांसलर यानी प्रधानमंत्री था ही, राजा, ठीक है, उस समय राजा बोला जाता था। और इटली के ऊपर भी कब्जा कर लिया, फ्रांस के ऊपर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। अब मेटरनिक जब कब्जा कर लिया ना 1815 में, नेपोलियन बोनापार्ट को तो पराजित कर दिया, खत्म कर दिया। तो मेटरनिक ने क्या किया कि अपनी शासन व्यवस्था को लागू किया, और जो अपनी शासन व्यवस्था को लागू किया ना, उसी को मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अब इस मेटरनिक व्यवस्था में एक्चुअली हुआ क्या था, देखिएगा। इसने क्या किया कि इटली के जो भूभाग थे ना, उसको बहुत सारे खंडों में डिवाइड कर दिया, है ना, टुकड़ों बांट दिए उसको। और हर, जैसा मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा देश है, तो बड़े देश को अकेला कोई राजा थोड़े चला सकता है, उन क्षेत्रों को अलग अलग में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेटरनिक ने ना इटली को क्या कर दिया, अलग अलग खंडों में डिवाइड कर दिया, और हर एक खंडों पर उसने अपनी सेनाओं को, अपने राजा को नियुक्त कर दिया कि तुम इस क्षेत्र को देखोगे, तुम इस क्षेत्र को देखना, ये इस क्षेत्र को देखेगा, समझ रहे, ताकि सत्ता कमजोर नहीं पड़े। सोचिए, अगर एक पूरी भारत को अगर एक ही आदमी के द्वारा चलाना शुरू कर दिया जाए, तो भारत तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा देश है, राष्ट्र है। तो राज्यों को 28 मतलब देश को 28 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, और हर एक देश को, है ना, हर एक राज्य को एक मुख्यमंत्री के हाथों में दे दिएगा, वो चलाता है। सेम वैसा ही मेटरनिक ने इटली को बहुत सारे भूखंडों में बांट दिया, सबके ऊपर एक एक अपना प्रधान नियुक्त कर दिया, सबकी रखवाली करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो इटली को पूरा हनुमान जी के प्रसादी बना के खंड खंड बांट दिया, समझ रहे हैं। मेटरनिक का कहना था कि शासन करो पर कोई परिवर्तन नहीं होने दो, मतलब शासन करो, मेटरनिक का कहना था, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दे। कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब है कि जनता को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाओ, ठीक है। और जो पुरातन व्यवस्था है, अर्थात जिस तरह राजा महाराजा करते हैं वैसा करो, उसका मूल मंत्र था ये, ठीक है। याद रखिएगा, 1 नंबर ये हम पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अब हुआ क्या कि मेटरनिक व्यवस्था के अंतर्गत उसने फ्रांस के नागरिकों को इधर उधर जाने पर रोक लगा दिया कि आप इधर उधर जा नहीं सकते हैं।
इसके अलावा आप किसी से मिल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों पर रोक लगाया, जैसे और भी रोक लगाया। स्कूल जो विश्वविद्यालय था उस समय स्टूडेंट और छात्र को, ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट और छात्रों की इधर उधर बात करने पर भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। इसके अलावा जो मीडिया थी ना, जो थी प्रचार करती थी या जो सूचनाओं को पहुंचाती उसको भी क्या कर दिया, उसने बैन कर दिया मेटरनिक ने, ताकि गुप्तगू बातें नहीं हो, मतलब चुपचाप बातें नहीं हो उसके बीच, एक दूसरे के बीच। ना तो एक दूसरे के बीच बात होना शुरू होगा ना तो सूचना फैल जाएगा धीरे धीरे, अंदर अंदर मेटरनिक को टांग ले जाएगा उठा के कोनो, ठीक है। तो इन सब के ऊपर उसने क्या कर दी, प्रतिबंध लगा दी। यहाँ तक कि उसने संगीतों पर प्रतिबंध लगा दी, नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया। नहीं तो संगीत के माध्यम से कोड भाषा में उस सूचना को पहुंचा देगा कि आज 12 बजे रात को मेटरनिक को उठा ले जाना है, गड़बड़ हो जाएगा, मेटरनिक का शासन समाप्त हो जाएगा। तो सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ये अपनी इच्छाओं के अनुसार फ्रांस के अंदर सत्ता को चलाना शुरू कर दिया। यही तो थी मेटरनिक व्यवस्था। बहुत डेंजर काम हुआ, ठीक है। आई होप मेटरनिक व्यवस्था को आप अच्छे समझ पाए होंगे। तो बताइए, मेटरनिक और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो वाटरलू में 1815 में। कौन पराजित हो गया, तो नेपोलियन हार गया बेचारा। अब ये हार गया तो राजा बन गए कौन, मेटरनिक। 3 देश का, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस। फ्रांस पे अकेले एकदम जमा रहा था, बाकी सबको दे दिए, ले तनिक ले जैसन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। मेटरनिक व्यवस्था खत्म। और भी कोई हिस्ट्री के टॉपिक्स है ना तो आप कमेंट में रिप्लाई दे दीजिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे।